चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इस बार भी सैनिकों के साथ दिवाली मनाएंगे पीएम मोदी। 21 अक्टूबर को जाएंगे केदारनाथ। किसानों को केंद्र का एक और तोहफा, गेहूं का एमएसपी 110 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों का 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 90वीं इंटरपोल महासभा को किया संबोधित, कहा आतंक के खिलाफ विश्व को होना होगा एकजुट। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आज होगी वोटों की गिनती, 24 साल बाद पार्टी को मिलेगा गैर गांधी अध्यक्ष। चीन और पाकिस्तान पर नजर रखने के लिए सेना खरीदेगी उच्च और मध्यम ऊंचाई के ड्रोन, आरएफवी के लिए जारी किया अनुरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य तेल और उर्वरक की आयात पर होने वाले खर्च पर जताई चिंता, आत्मनिर्भरता पर दिया जोर। खुले बाजार में सस्ते रेट पर अनाज बेचेगी केंद्र सरकार, महंगाई से राहत देने की तैयारी। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ होंगे देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश, 9 नवंबर को लेंगे शपथ। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई की लंबी पूछताछ के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने फिर दोहराया ऑपरेशन लोटस। इंटरपोल की 90वीं महासभा में पीएम मोदी ने स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का किया जारी। केंद्र सरकार का दावा, देश के गोदामों में गेहूं चावल का पर्याप्त स्टॉक, गेहूं और चावल की कीमतों में वृद्धि सामान्य। 23 अक्टूबर को अयोध्या जाएंगे पीएम मोदी, रामलला के दर्शन और सरयू घाट पर आरती दीपोत्सव में होंगे शामिल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगी शिवसेना और एनसीपी, कांग्रेस ने दिया था न्योता। रोजर बिन्नी बने बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष, जे साफिर संभालेंगे सचिव की जिम्मेदारी। उत्तराखंड के केदारनाथ में बड़ा हादसा, हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 तीर्थयात्रियों की दर्दनाक मौत, सीएम धामी ने दिए जांच के आदेश। यूपी में डेंगू मलेरिया के बढ़ते केसों को देखते हुए योगी सरकार ने डॉक्टरों की छुट्टियां की रद्द। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 11 जगहों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन किए लॉन्च। पीएम मोदी पर आत्मघाती हमले की साजिश, खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट, ये है आतंकियों का प्लान। सुप्रीम कोर्ट में मुफ्त चुनावी घोषणाओं के खिलाफ दाखिल याचिका पर टली सुनवाई। एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया, बीसीसीआई सचिव जे साय ने दी जानकारी। दिवाली के बाद खाने के तेल में लगेगा महंगाई का तड़का, पाम ऑयल पर बढ़ सकता है आयात शुल्क। सोशल मीडिया पर अदालत के कामों पर टिप्पणी करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई, कानून मंत्री किरण रिजिजू बोले सीजीआई की मिली चिट्ठी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यों से विमान ईंधन पर वेट कम करने का किया आग्रह। रूस ने एक सप्ताह में यूक्रेन के 30% पावर स्टेशन किए तबाह, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया दावा। 3 दिवसीय भारत दौरे पर यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। देश में समान नागरिक संहिता पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने दिया जवाब, कहा याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं। दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, बिहार समेत देश के कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी, गैंगस्टर केस में की गई कार्रवाई। पीएम मोदी आज गुजरात को 15,000 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात, डिफेंस एक्सपो का भी करेंगे उद्घाटन। गृह मंत्रियों की बैठक में शामिल नहीं होंगी बंगाल की सीएम, 5 नवंबर को कोलकाता में होगी शाह और ममता की मुलाकात। मुकेश अंबानी को टक्कर देंगे एलोन मस्क, भारत में टेलीकॉम बिजनेस के लिए किया आवेदन। भारत में मिला ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BQ.1 का पहला केस, एक्सपर्ट्स ने जारी की चेतावनी, दिवाली पर बढ़ सकते हैं मामले। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, कृषि कार्य के लिए ही पंजीकृत होगी ट्रॉलियां, कमर्शियल इस्तेमाल पर लगेगी पाबंदी। केदारनाथ यात्रा का होगा सिक्योरिटी रिव्यू, पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले क्रैश से उठे सवाल। पराली जलाने से हरियाणा में भी हवा हुई जहरीली, जल्दी दिल्ली का घुटेगा दम। दीपोत्सव को यादगार बनाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, स्वागत की तैयारियां तेज, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। खराब सड़क के चलते हुआ एक्सीडेंट तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार, जाने नितिन गडकरी का प्लान।
भगवान राम से ज्यादा पैदल चलेंगे राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा पर गहलोत के स्वास्थ्य मंत्री। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव की पढ़ाई पर कसा तंज, कहा बीए पास को चपरासी की नौकरी नहीं, 10वीं फेल को सीएम बनाना चाहते हैं लालू प्रसाद। दीपावली और छठ पूजा पर बिहार के यात्रियों के लिए रेलवे का बड़ा तोहफा, चलेंगी राजधानी स्पेशल ट्रेन। सोना स्थिर चांदी में आया उछाल, बाजार तेज मगर ग्राहकों पर पड़ा महंगाई का असर। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने विधानसभा में केंद्र सरकार द्वारा हिंदी थोपने के खिलाफ पेश किया प्रस्ताव। बंगाल की खाड़ी में भारी चक्रवात की आशंका, मौसम विभाग का अलर्ट, ओडिशा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां की रद्द। IRCTC मामले में तेजस्वी यादव को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने जमानत रद्द करने से किया इनकार। पाकिस्तान से छीनी एशिया कप 2023 की मेजबानी, जे शाह बोले न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा टूर्नामेंट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में लोगों की मौत पर व्यक्त किया शोक। जम्मू कश्मीर में कृष्ण भट्ट की हत्या के बाद अब ग्रेनेड हमले में यूपी के 2 मजदूरों की मौत, लश्कर का हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार। सरकार के पास एक्शन के नाम पर केवल खोखले बयान, जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग पर बोली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। भगत सिंह के रिश्तेदार ने सीएम केजरीवाल को सुनाई खरी खोटी, कहा अपराधियों की तुलना शहीदों से मत करो। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लीज ट्रस का यू टर्न, सरकार पर संकट दे गलत निर्णयों के लिए मांगी माफी। गेहूं चना सहित रबी फसलों की एमएसपी बढ़ने की उम्मीद, गेहूं मक्का में बाजार मजबूत। हिमाचल प्रदेश में 1 दर्जन मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है बीजेपी, कई मंत्री भी शामिल। यूपी के कर्मचारियों पेंशनरों को योगी का दिवाली तोहफा, महंगाई भत्ता राहत 4% बढ़ा 6,908 रुपए का बोनस भी। छठ व्रतियों के लिए अच्छी खबर, गंगा घाट तक जाने वाले रास्ते से पानी निकालने का काम शुरू। कोर्ट संसद को कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकता, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर केंद्र का SC में अलफनामा। रद्द नहीं होगी तेजस्वी की जमानत पर कोर्ट ने लगाई फटकार, सार्वजनिक बयानों में सावधान रहने की नसीहत। विविधता लोकतंत्र कायम रखने में भारत दुनिया के लिए केस स्टडी, इंटरपोल की 90वीं महासभा में पीएम मोदी। भाजपा सांसद को चैलेंज करना केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पड़ गया भारी, शर्त हारने पर देने पड़े 2300 करोड़ रुपए। कर्मचारियों ने वोट नहीं डाला तो नोटिस बोर्ड पर लिखा जाएगा नाम, कॉर्पोरेट फार्मा ने किया चुनाव आयोग के साथ MOU साइन। धनतेरस पर MP को मिलेगी नई सौगात, राज्य के 4.5 लाभार्थियों को पक्के मकान देंगे PM। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा भाजपा ने गुजरात में कोई काम न करने के कारण पूरी सरकार ही बदल दी। दिल्ली में इंटरपोल की 90वीं महासभा में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद को भारत को सौंपने के सवाल पर पाकिस्तान ने साधी चुप्पी। इजराइल को लगा बड़ा झटका, ऑस्ट्रेलिया ने पश्चिमी यरूशलेम को राजधानी मानने से किया इनकार। भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना, गहलोत सरकार के मंत्री प्रसादी लाल बोले प्रभु से भी ज्यादा चलेंगे, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जंग होगी, कांग्रेस के नए अध्यक्ष का लिटमस टेस्ट, राजस्थान के संकट पर होगा फैसला। दिवाली से पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी को दिया तोहफा, 10,000 महिलाओं को भेजा गिफ्ट। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा बीजेपी को हराने के लिए बने व्यापक मंच, एकजुट हो सभी लोकतांत्रिक ताकतें। यूपी पुलिस निर्दोष को पकड़ कह सकती है हमने क्राइम सोल्व कर लिया, उत्तराखंड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने लगाया आरोप। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों की दाखिला कट ऑफ में 25% की कटौती को दी मंजूरी। राजस्थान के बीजेपी मंत्रिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से की मांग, कहा कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पर अपना रुख साफ करे स्पीकर। कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता, दिल्ली दंगा मामले में साजिशकर्ता उमर खालिदा को बेल न मिलने पर बोले बीजेपी नेता कपिल मिश्र। अपनों ने ही ली जान, शशि कलाउ डॉक्टर ने मिलकर तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को मारा, आयोग की रिपोर्ट में दावा।
पात्राचोर लैंड स्केम मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को नहीं मिली राहत, 21 अक्टूबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट 29 नवंबर को करेगा सुनवाई, 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दी गई थी याचिका। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1542 नए केस आए सामने, कुल सक्रिय मामले 26,000 के पार। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिवाली से पहले किसानों को मिला बड़ा गिफ्ट, केंद्र सरकार ने गेहूं सहित रबी फसलों की बढ़ाई एमएसपी। जी हां, केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले किसानों को एक बड़ा गिफ्ट दिया है। मोदी कैबिनेट ने गेहूं सहित 6 रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने 2022-23 के लिए रबी फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित कर दी है। उन्होंने कहा कि गेहूं की एमएसपी पर 110 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपए क्विंटल हो गया है। इसी तरह जौ की एमएसपी में 100 रुपए की वृद्धि की गई। इसके साथ ही जौ की एमएसपी 1735 रुपए प्रति क्विंटल हो गई। वहीं चने की एमएसपी में 105 रुपए की वृद्धि की गई है। अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 5335 रुपए क्विंटल हो गया है, जबकि मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 500 की वृद्धि के साथ 6000 रुपए क्विंटल हो गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि रिपसीड सरसों की एमएसपी में 400 रुपए की वृद्धि की गई। इसी तरह पिछले साल भी केंद्र सरकार ने रबी सीजन की 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया था। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सरसों और मसूर में 400 रुपए प्रति क्विंटल की गई थी, जबकि एमएसपी में सबसे कम बढ़ोतरी जौ में हुई थी। सरकार ने गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और सूरजमुखी के सरकारी खरीद मूल्य में इजाफा किया था।